वास्तविक धर्म तो इसीलिए होता है कि आप बिल्कुल वैसे ना रह जाओ जैसे आप हो। वास्तविक धर्म तो आपको पूरी तरह बदलने के लिए होता है, पर वास्तविक धर्म का पालन करने वाला तो लाख में कोई एक होता है। मैं अगर डरा हुआ आदमी हूं तो जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी कहानी में फिट हो जाएगा। इसलिए अहंकारी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझाने के लिए उसे फैक्ट्स ही तो दोगे ना, वो आप जो भी फैक्ट दोगे उसको अपनी कहानी में शामिल कर लेगा। राम को लेकर तुम्हारी जो कहानियां हैं, आज राम सामने आ जाएं तुम उनका सम्मान नहीं कर पाओगे। बुद्ध को लेकर जो कहानियां हैं, बुद्ध सामने आ जाएं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको इज्जत देना, क्योंकि जैसे बुद्ध सचमुच हैं वो आपकी कहानियों से मेल ही नहीं खाएंगे। आपकी कहानियों के बुद्ध, वास्तविक बुद्ध बहुत अलग बात है। अलग नहीं, विपरीत। मैं जो हूं मेरा वैसा ही बने रहने के लिए जगत को भी वैसा ही होना पड़ेगा जैसा मैं हूं। जिराफ अगर घास के मैदानों पर हो तो उसके लिए जिराफ रहे आना मुश्किल हो जाएगा। इतनी लंबी गर्दन, मुंह उसका वहां आसमान में है और घास यहां जमीन में है। गर्दन दुख जाएगी उसकी रोज के खाने में ही। तो जिराफ को अगर जिराफ होना है तो ज़रूरी है कि पेड़ों पर पत्तियां ऊपर लगें। आपको यदि आप बने रहना है तो बाहर की स्थितियां आप जैसे हैं उसके अनुकूल होनी चाहिए। अभी तो हमने जो उदाहरण लिया वो शारीरिक है, माने स्थूल है, पर समझने की शुरुआत करने के लिए ठीक है ना। मछली के फेफड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गिल्स। मछली को अगर गिल्स से ही सांस लेनी है, यानी अगर मछली को मछली रहना है, मछली भी नाक से सांस लेने लगे तो फिर तो मछली नहीं है। मछली को अगर मछली रहना है तो मछली के बाहर चारों ओर समुद्र होना चाहिए, ठीक है ना। अगर समुद्र बदल गया तो मछली मछली नहीं रह जाएगी। अगर समुद्र बदल गया तो मछली मछली नहीं रह जाएगी। और विकास की पूरी प्रक्रिया में संभव है कि ऐसा हुआ भी हो कि मछलियों की कुछ प्रजातियां जहां रहती हों वहां धीरे धीरे करके पानी सूखने लगा हो। एक मुश्त सूखेगा तो मछलियां सब मर जाएंगी। धीरे धीरे करके पानी सूखने लगा, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि पूरी तरह पानी सूखने में सैकड़ों साल लग जाए, तो माने मछलियों की कई पीढ़ियां उस प्रक्रिया में शामिल हों। और जब सैकड़ों साल लगे होंगे बाहर के माहौल के परिवर्तन में, तो फिर मछली भी मछली नहीं रह गई होगी। मछली फिर मछली नहीं रह गई। मछलियों की पीढ़ियों ने अनुकूलन किया होगा, अपने आप को अडैप्ट किया होगा, अपने आप को बदला होगा इस तरह कि वो पानी के बिना भी सांस ले पाए। पहले मछली कैसी थी? मछली जैसी थी वो सिर्फ मछली नहीं थी, वो मछली और मछली के जगत का एक रिश्ता था। मछली की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। मछली का अस्तित्व समझना है तो मछली के जगत को समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई आदमी आए उसको आप एक मरी मछली दिखाएं, और कुछ नहीं जानता, एलियन है, किसी अन्य ग्रह से आया है, उसको आप ऐसे मछली दिखा दें, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इसके गिल्स क्यों हैं। उसे मछली समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसे सागर नहीं दिखाएंगे। क्या सागर को जाने बिना मछली को समझना संभव है? मछली जैसी है वैसी इसीलिए है क्योंकि मछली के जगत का नाम सागर है, ठीक है ना। अब आप जब चलते हो
तो आपकी एरोडायनेमिक्स अलग है। आप बहुत सारा जो एरिया है अपना, उस पर विंड प्रेशर ले लेते हो सीधे। जो हमारी बॉडीज हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। स्ट्रीमलाइनिंग ये होती, और हम चलते कैसे हैं? हम ऐसे चलते हैं, हम सीधे ऐसे छाती पर पूरा जोर लेते हैं हवा का, है ना? ये स्ट्रीमलाइनिंग नहीं है। मछली कैसी है? अब मछली ऐसी क्यों है, ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आपने सागर को नहीं समझा। अगर आपको नहीं पता चला कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली के शरीर की बनावट एरोडायनामिकली स्ट्रीमलाइंड क्यों है, ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। आप कहोगे अजीब सी बात है, ऐसी क्यों है मछली? मछली ऐसी क्यों नहीं है? और आप भी ऐसे चल पाते हो, दोनों कंधे चौड़े करके, हवा का वेग छाती पर लेते हुए, क्योंकि हवा का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से बहुत कम है। अगर आप भी एक ऐसे जगत में होते, आपका वातावरण भी ऐसा होता, आप भी एक तरह से सागर में रहते हो। मछली जल के सागर में रहती है, हम हवा के सागर में रहते हैं। ये भी एक ओशन ही है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी ओशन है, ठीक है ना? लेकिन आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है मछली के एटमॉस्फेयर की अपेक्षा, तो इसलिए आपकी संरचना ऐसी है, चल जाती है। लेकिन आप अगर पानी में हो तो ऐसे नहीं चल पाएंगे, आपको कंधे के ऐसे चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कंधा आप सामने को करोगे और चलोगे, ऐसे चलने पे पानी का सारा वेग अपने ऊपर आएगा, आगे को बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसे हैं उसको समझना है तो देखना पड़ेगा कि आपका जगत कैसा है, और आप जैसे हैं आपको वैसा ही बना रहना है, तो ये भी जरूरी है कि आपका जगत वैसा ही बना रहे। हमने कहा कि मछली का जगत अगर सूखने लग जाए तो वही मछली हवा से ऑक्सीजन लेने की कोई प्रक्रिया अपने शरीर में विकसित कर लेगी। माने अगर जगत बदलेगा तो जीव भी बदल जाएगा। मछली के जगत में पानी था, धीरे धीरे करके हजारों साल में पानी सूखने लगा, तो मछली उस बदलाव को रिस्पॉन्ड करेगी, एक प्रतिक्रिया करेगी। एक मछली नहीं, मछलियों की बहुत बहुत सारी पीढ़ियां, और बदलाव ये होता रहेगा कि धीरे धीरे मछली के शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी प्रक्रिया विकसित हो जाएगी कि वो धीरे धीरे पानी से ही ऑक्सीजन न ले पाए, हवा से भी ऑक्सीजन ले ले। माने मछली को अगर आग्रह करे कि मुझे मछली ही रहना है, तो उसे एक आग्रह और भी करना पड़ेगा, सागर को सागर ही होना चाहिए। मछली की अगर जिद है कि उसे मछली ही रहना है, तो उसे एक आग्रह और भी करना पड़ेगा कि सागर को सागर ही होना चाहिए। क्योंकि सागर अगर सागर नहीं रहा, सागर कुछ और हो गया, तो मछली के पास अब विकल्प नहीं रहेगा, उसे भी कुछ और होना पड़ेगा, मजबूरी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमने कहा कि उदाहरण शुरुआत करने के लिए, समझने के लिए एक थोड़ा स्थूल था। अब इसी बात को आंतरिक जगत पर लाते हैं। जैसे शरीर नहीं बदलना चाहता, वैसे ही भीतर कोई बैठा है जो एकदम ही नहीं बदलना चाहता। समझिएगा, कोई मोटा हो जाए क्या आसानी से पतला हो पाता है? कोई पतला हो जाए क्या आसानी से मोटा हो पाता है? और पतला मोटा तो फिर भी हो जाता है। कोई नाटा हो जाए वो लंबा हो पाता है? चलो कर दें उसे किसी तरीके से, खींच दिया। कोई लंबा हो जाए उसको नाटा करके दिखाओ। अब शरीर बदलना नहीं चाहता। नहीं बदलता। आप यहां तीसरी आंख लगा सकते हो? नहीं, मतलब बहुत धार्मिक आदमी हो तो लगा लोगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप लगा सकते हो। दो है तो है, शरीर नहीं बदलना चाहता। लिंग परिवर्तन हो सकता है, मतलब ठीक है कुछ लोग, पर आप मुश्किल पड़ेगा, मामला आसान नहीं है, शरीर नहीं बदलना चाहता। अरे और तो छोड़ दो, साधारण सी चीज है, हाथ टूट जाए तो कितना यत्न करना पड़ता है उसको जोड़ने के लिए। पहले तो टूटेगा नहीं आसानी से, और टूट गया
तो चक्कर लगाओ डॉक्टर के, वो प्लास्टर बंधेगा, फिर भी पक्का नहीं कि ठीक से जुड़ा है कि नहीं। शरीर नहीं बदलना चाहता। जैसे जो न्यूटन का इनर्शिया का सिद्धांत है वो हर जड़ पदार्थ पर लागू होता है, शरीर पर भी लागू होता है। सिद्धांत यही बोलता है, थिंग्स वांट टू रिमेन in whatever state they are. If they are in a state of motion, they want to stay in motion. If they are in a state of rest, they want to stay in rest. इसी बात को अगर थोड़ा सा विस्तार दोगे तो पता चलेगा कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। तो शरीर एक चीज है जिसको बस हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो कोई शरीर के लिए नहीं हो रही है। विद्वानों की बातें, संतों की वाणी, ये कोई शरीर को नहीं संबोधित करी गई, लेकिन समझने के लिए शरीर ठीक है। तो जैसे शरीर नहीं बदलना चाहता आसानी से, या अगर वो बदलना चाहता भी है तो शरीर में ही जैसे निहित है कि तुम्हें ऐसे ही बदलना है, शरीर वैसे ही बदलना चाहता है। माने शरीर बदलेगा भी तो अपने हिसाब से ही बदलेगा। उदाहरण के लिए बुढ़ापा, शरीर बदलता है पर वैसे नहीं जैसे आप चाहते हैं, वैसे जैसे स्वयं शरीर चाहता है। ठीक है ना? इसी तरह भीतर अहंकार बैठा है, उसे भी नहीं बदलना। अब मछली वाला उदाहरण लेकर के आइए। अगर अहंकार को बदलना नहीं है तो एक को नहीं दो को स्थायी रहना पड़ेगा। अगर मछली को बदलना नहीं है तो आपको मछली जैसी है मछली को वैसा रखो, और सागर जैसा सागर को वैसा रखो। माने मछली का जगत, मछली अगर बदलना नहीं चाहती, कह रही है डरी हुई हूं, मुझे बदलना नहीं, मैं बदलूं पता नहीं क्या हो जाए, अभी मेरी जो भी हालत है, भले दुख की हालत है, लेकिन मैं हूं तो, मैं दुखी हूं पर कम से कम हूं। तो मछली कहती है कि मेरी जो भी हालत, मैं उसे बदलना नहीं चाहती। हालत बदल दी तो कहीं मेरा अस्तित्व ही मिट जाए, फिर क्या होगा? अभी हालत खराब है, लेकिन अभी कम से कम कोई हालत है तो सही। ऐसा तो नहीं है ना कि मछली बची ही नहीं। तो मछली कहती है कि होगा कोई अज्ञात आनंद, उससे कहीं बेहतर है ज्ञात दुख। फेमिलियरिटी है ना, जानते हैं, हमें पता तो है हम ऐसा है। आप करते होंगे आगे की ऊंची ऊंची बातें, लेकिन हमें उनका कुछ पता नहीं और आप पे हमें भरोसा नहीं, क्योंकि डरे आदमी के लिए भरोसा बड़ी दूर की कौड़ी है। किसी पे भरोसा करने के लिए भी भीतर बहुत साहस होना चाहिए। जो डरा होगा ना आपको उसका भरोसा करना चाहिए, ना कभी वो आपका भरोसा कर पाएगा। किसी विद्वान ने कहा है डरे हुए से डरना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब मछली डरी हुई है, वो कह रही मुझे बदलना नहीं, मुझे बदलना नहीं। तो वो जान का जोर लगा देगी कि उसका जगत भी ना बदले। बात ठीक है ना? यहां तक समीकरण कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? क्योंकि अगर मछली का जगत बदल गया तो मछली को भी बदलना पड़ेगा, है ना? अब जहां तक सागर की बात है, सागर जगत है मछली का, उस पर तो मछली का जोर चलेगा नहीं। तो यहां पर आकर ये उदाहरण अब रुक जाता है। इसके आगे ये उदाहरण अब वैध नहीं है, क्योंकि सागर तो बदल जाते हैं और सागर मछली से पूछ के नहीं बदलेगा। सागर एक तथ्य है, और जो तथ्य होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर होते हैं। तथ्य का दृष्टा पर कोई आवश्यक नहीं कि अवलंबन हो, आश्रयता हो, निर्भरता हो। हमने कितनी बार देखा है ना, मछली पड़ी रहती है और सागर सूख जाते हैं। सागर सूखते नहीं देखा होगा, पर पोखरा सूखते तो देखा होगा। छोटे मोटे जो ताल तलैया होते हैं तो सूखते देखे होंगे, गर्मियों में सूखते हैं, फिर मछलियां बेचारी बहुत तड़पती हैं। तो वहां तो मछली के हाथ में नहीं है कि वो अपने जगत को नियंत्रित कर पाए, क्योंकि जो पानी है वो फैक्ट है, और फैक्ट ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है। फैक्ट ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है, तो वहां तो मछली नहीं रोक पाती। तो हमने कहा इसीलिए कि यहां पर आकर भी उदाहरण रुक गया। लेकिन जब आप भीतरी जगत में जाते हो तो कोई फैक्ट नहीं होते। क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन होता है। सागर उदाहरण के लिए तथ्य है, पर मछली का सागर एक कहानी है। वो एक प्रोजेक्शन है जो मछली ने खुद किया है।
मछली सागर को अभी जान थोड़ी पाती है, तभी तो पानी में मीन प्यासी, सुन सुन आवे मोए हंसी। सागर तथ्य है, पर चूंकि मछली सागर पर आश्रित है, इसीलिए अब मछली का सागर तथ्य नहीं रह जाएगा। आप जिस पर आश्रित हो जाते हो ना, उसको कभी नहीं जान सकते। अब आप उसके विषय में कहानी बनाओगे। तो मछली का सागर अब मछली पर आश्रित हो गया, क्योंकि तो मछली की कहानी है। आपकी कहानी तो आपके अनुसार चलेगी ना, सागर मछली के अनुसार नहीं चलेगा। पर सागर को लेके मछली के पास जो कहानी है, वो तो मछली के हिसाब से ही चलेगी। समझ में आ रही बात? अब सागर सूख गया, ये तथ्य है, पर सागर क्यों सूखा, ये एक कहानी है, और वो कहानी मछली की है, सागर की नहीं है। वो कहानी मछली के हिसाब से चलेगी। समझ में आ रही बात? तो भीतर अहंकार बैठा है, और अहंकार को भी अगर बचे रहना है तो उसे अपने अनुकूल जगत चाहिए। ठीक वैसे जैसे मछली को अगर शारीरिक रूप से बचे रहना है तो उसे अपने अनुकूल सागर चाहिए, वैसे ही अगर अहंकार को बचे रहना है तो उसे अपने अनुकूल जगत चाहिए। मछली बेचारी तो मजबूर है, सागर सूख जाते हैं, पर अहंकार मजबूर नहीं है, क्योंकि मछली का सागर एक तथ्य है, अहंकार का सागर एक कहानी है। अहंकार मजबूर नहीं है, क्योंकि कहानी तो बदली जा सकती है। मछली सागर को नहीं बदल सकती, पर मछली का अहंकार सागर के बारे में जो कहानी है उसको जब चाहे बदल सकता है। ये समझना जरूरी है, नहीं तो आज की बात में नो एंट्री, घुस ही नहीं पाओगे। खेल चलता कैसे है, पहले सिद्धांत समझेंगे, फिर उसके बाद एकदम जो ये 4 शब्द है खट से खोलेंगे। शरीर को बचने के लिए अपने अनुकूल जगत चाहिए, वैसे ही जो भीतर सूक्ष्म है शरीर, जिसको अहंकार बोल लो, उसको भी बचने के लिए अपने अनुकूल जगत चाहिए। शरीर तो मजबूर है, क्योंकि बाहर जो जगत है वो एक तथ्य है, शरीर उसको बदल नहीं सकता। आग लगी है तो लगी है, शरीर ये नहीं कह सकता कि वो पानी है, ठंडा है, हाथ डालोगे जलोगे। तथ्य तुम्हारी कहानियों के हिसाब से नहीं चलते ना, कहानियों पे आश्रित नहीं होते। लेकिन अहंकार के पास कोई तथ्य नहीं होते, वो किस पर जीता है? कहानी पर। मैं हूं, क्यों कहानी पर क्यों जीता? अच्छा बताओ। क्योंकि वो खुद झूठ है ना, तो उसका जगत भी तो झूठ ही होगा, झूठ माने कहानी। शरीर कम से कम तथ्य है, शरीर कम से कम व्यवहारिक तल पर है, अहंकार तो प्रातिभासिक तल पर है, वो झूठा है। तो जब अहंकार झूठा है तो अहंकार का जगत भी क्या होगा? शरीर का जगत तथ्य होगा, अहंकार का जगत कल्पना होगा। किसकी कल्पना? अहंकार की। शरीर का जगत तथ्य होगा और अहंकार का जगत कल्पना होगा। तो शरीर तो फंस गया मजबूरी में, क्योंकि अहंकार शरीर का जगत, तो शरीर उसको अपने हिसाब से फेरबदल नहीं कर सकता। पर अहंकार का जगत तो कल्पना है, और वो भी अहंकार की कल्पना, तो अहंकार को रास्ता मिल गया। अहंकार को रास्ता मिल गया, अहंकार अपने जगत को अपने हिसाब से बदल लेता है। यही वजह है बंधुओं कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया में शरीर का इवोल्यूशन हुआ है, ईगो का नहीं हुआ। क्योंकि माहौल बदलता गया बाहर, शरीर को मजबूर होकर इवॉल्व होना पड़ा, पर ईगो इवॉल्व नहीं हुई है। भीतर से आप आज भी वैसे ही हो जैसे लाख साल पहले थे, बाहर से बिल्कुल बदल गए। पुराने इंसानों को आप देखोगे, हर तरीके से आप बदले हुए हो। यही नहीं कि कपड़े लत्ते में, या उनका घर कैसा था, या उनके खाने पीने रहने तौर तरीके कैसे थे, उनके मुंह भी अलग थे आपसे। और कोई एक प्रजाति नहीं थी पुराने मनुष्य की, पुराने मनुष्यों की भी कई प्रजातियां थी। वो तो बाकी सबको सफा चट करके एक बची है, होमोसेपियंस। पर होमोसेपियंस भी जैसी आज है, सिर्फ कुछ हजार साल पहले ऐसी नहीं थी। वो दिखने में भी अलग थी। शरीर बदलता गया, अहंकार नहीं बदला, क्योंकि शरीर मजबूर है बदलने के लिए। बाहर की स्थिति बदलेगी तो शरीर को मजबूर होकर बदलना पड़ेगा। अगर सागर सूखेगा तो मछली को मजबूर होकर बदलना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि मछली का अहंकार बदल जाए। अहंकार नहीं बदला, अहंकार का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। सारा इवोल्यूशन किसका हुआ? शरीर का। अहंकार के तल पर हम आज भी अति प्राचीन हैं, हम एंटिक्विटी में जी रहे हैं। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो जो निकल रहा है
भेड़िया अपनी खोह से, पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो दूसरे को मार रहा है। ऐसे ही तो आदिमानव था, और क्या कर रहा है वो दिन भर? कोई भजन कर रहा है? इसको दौड़ा लिया, उसको मार दिया, पूरे दिन का धंधा यही है। हम आज भी तो वही कर रहे हैं पूरे दिन, और क्या करते हो? वो पेड़ पे चढ़ा रहता था, बिल्डिंग पे चढ़े रहते हो, काम तो वही कर रहे हो, कुछ और है। अहंकार का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कारण साफ है, शरीर मजबूर है बदलने के लिए, क्योंकि शरीर तथ्यों से संपर्क में है। अहंकार तो स्वयं एक कहानी है, और वो कहानियों के ही सागर में जीता है, तो वो बदलने के लिए मजबूर नहीं है। वो अपने इर्द गिर्द ऐसी कहानियां रच लेता है कि उसे बदलना ही ना पड़े। शरीर कहानी रचेगा तो कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ धुआं धुआं छा जाए और मैं कहानी रचूं कि यहाँ कोई धुआं नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, फेफड़े जवाब दे देंगे, 5 मिनट में मर जाऊंगा। शरीर कहानियों में नहीं जी सकता, अहंकार कहानी में जी सकता है। अहंकार कहानी ही है और कहानी में ही जीता है। वो नहीं बदलेगा। और वो जैसे ही अपने ऊपर खतरा आते देखता है, वो क्या करता है? वो अपनी कहानी बदलता है। शरीर जब अपने ऊपर खतरा आते देखता है तो स्वयं को बदलता है। शरीर पर खतरा आएगा तो शरीर इवॉल्व करेगा, वो स्वयं को बदल देगा। और अहंकार पर खतरा आएगा तो अहंकार अपने जगत को बदल डालेगा, स्वयं को नहीं बदलेगा। शरीर का जगत बदलेगा तो शरीर जगत पर तो कोई नियंत्रण रख नहीं सकता, तो शरीर किसको बदलेगा? स्वयं को बदलेगा। समझ में आ रही बात? पर अगर अहंकार पर खतरा आएगा तो अहंकार ऐसी चीज है जो खुद को बदल नहीं सकता, बदलना उसके लिए मिटने जैसा है। तो अहंकार पर जब खतरा आता है तो अपनी कहानी बदलता है। क्या करता है? कहानी। और वो लगातार अपनी कहानी ऐसी रखता है कि वो उसके अनुकूल बनी रहे। अहंकार की कहानियां सदा उसके अस्तित्व के अनुकूल ही रहती हैं, इसीलिए सबकी अलग अलग कहानियां होती हैं। आप यहां कमरे में बैठे हुए, कमरा सबका अलग अलग नहीं है, पर इस कमरे को लेके एक एक की अलग अलग कहानी है। कहूं आपसे? अच्छा, सब लोग यहां पर, ये जो हमारा एकदम, क्या बोलूं इसे, हॉल, मिनी ऑडिटोरियम, जो भी बोलो, इसके बारे में जरा 2-2 वाक्य लिखिएगा। मैं आपसे कहूं फोटो खींचिए इसकी, फोटो एक आएगी, एक ही फोटो होगी, अलग फोटो नहीं आ सकती। ठीक है ना? हाँ, कोण वगैरह आप अलग कर लो, पर फोटो एक ही है। पर मैं आपसे कहूं 2-2 वाक्य लिखिए इस जगह के बारे में, बिल्कुल अलग आएगी। कहानियां अलग होती हैं, तथ्य अलग नहीं होते। एक तथ्य के बारे में 70 कहानियां निकलेंगी, अभी अभी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? अहंकार तथ्यों में नहीं जीता, वो कहानियों में जीता है। और आप जो कुछ भी इस हॉल के बारे में लिखेंगे, उसका रिश्ता इस हॉल से कम आपके अहंकार से ज्यादा होगा। सच तो यह है कि आप जो कुछ भी लिखें, उसको देख करके आपके बारे में कुछ बताया जा सकता है। कहानी ऐसी होती है हमारी कि उससे कहानी के विषय का कम और कहानीकार का ज्यादा पता चलता है। आपकी दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। धाएं, पढ़ने दीजिए यहां पे खटाक से। आपकी दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप जैसे हैं आप वैसे ही बने रहें। ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा, लाल रंग का भी और पीले रंग का भी, दाएं का भी और बाएं का भी, अतीत का भी और भविष्य का भी, जो कुछ भी है आपकी दुनिया में वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप जैसे हैं भीतरी तल पर अहंकार उसको बदलना ना पड़े, वो जैसा है वैसा ही बना रहे। आपकी दुनिया का और कोई औचित्य है ही नहीं। उसका सिर्फ एक पर्पस, सिर्फ एक उद्देश्य है कि अहंकार यथावत रहे। और आपकी दुनिया किसी काम आती ही नहीं है आपके, वो सिर्फ आपको माने अहंकार को बचाने के काम आती है। दुनिया माने कहानी आपकी। अहंकार तथ्यों में तो जीता नहीं, तो उसकी तो कहानियां होती हैं ना, सतरंगी। और वो सब कहानियां सिर्फ एक उद्देश्य के लिए होती हैं
कि तुम्हें बदलना ना पड़े, तुम्हें बदलना ना पड़े। सारी बात समझ। तुम जैसे हो उसी के अनुकूल और उसी के अनुसार अपना एक आंतरिक जगत निर्मित कर लेते हो, और उस आंतरिक जगत के माध्यम से तुम जस्टिफाई करते हो कि तुम जैसे हो। तुम ये थोड़ी बोलोगे कि उस जगत का निर्माण मैंने किया है, क्योंकि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहना है। तुम एक कहानी रचोगे और फिर उस कहानी के माध्यम से कहोगे कि ये कहानी निर्धारित कर रही है कि मैं कैसा हूं। फिर तुम कहोगे देखो, मछली जैसी है उसका निर्धारण कौन करता है? सागर। तो वैसे ही मैं जैसा हूं उसका निर्धारण कौन कर रहा है? मेरी कहानी। नहीं नहीं नहीं, यहां यहां गड़बड़ है। क्योंकि सागर को मछली ने नहीं रचा, लेकिन तुम्हारी कहानी को तुमने रचा है। और वो कहानी रची ही इसीलिए गई है ताकि उस कहानी के माध्यम से तुम वैसे ही बने रह जाओ जैसे तुम हो। माने अपना ही नुकसान करने के लिए कहानी रची है। हाँ, अब क्या करें? अब क्या करें? आपकी सारी कहानियां आपने ही रची हैं और सब आत्मघातक हैं। जो कुछ भी आपने रचा है, आपको लगता होगा कि आपने इसलिए रचा है ताकि आप कुछ भला हो जाए, कल्याण हो जाए। नहीं, जो कुछ भी आपने रचा है वो इसीलिए रचा है ताकि आपका भला ना होने पाए। आपने जो भी रचा है वो इसीलिए रचा है ताकि आपका भला ना होने पाए। आपने क्या क्या रचा है, आपके कर्तृत्व, आपके किए की क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या क्या करा है, आपने निर्णय करे हैं जिंदगी के। आपको लगता है अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हो, नहीं। आप जो भी चुन रहे हो आप इसलिए चुन रहे हो ताकि आपकी असली बेहतरी होने ना पाए। आप जैसे हो वैसे ही रह जाओ। मैं अमुक जाति का हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। मैं अमुक जाति का हूं, मुझे विवाह भी उसी जाति में करना है। जेनेटिक्स अच्छे से बताता है कि अगर विवाह का प्रयोजन संतानोत्पत्ति है तो सबसे अच्छी संतानें तब पैदा होती हैं जब दो डाइवर्स जेनेटिक पूल मिलते हैं। लेकिन अगर किसी डाइवर्स आदमी के साथ बैठोगे तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा कहते हो नहीं नहीं नहीं, अपने ही समुदाय, अपने ही संप्रदाय के जो लोग हों उन्हीं के साथ ब्याह कर लो। और ये अपनी नस्ल को कमजोर करने का सबसे सही तरीका है। जो अपने ही जैसे उन्हीं के साथ ब्याह कर लो, तुम्हारी नस्लें एक के बाद एक कमजोर होती जाएंगी। बहुत साधारण सी गणनाएं हुई हैं कि दुनिया में जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए हैं या प्रतिभाएं हुई हैं, उसमें एक असाधारण रूप से बड़ा प्रतिशत उनका है जिनके माँ बाप मात्र अलग अलग समुदायों संप्रदायों के ही नहीं थे, अलग अलग महाद्वीपों के थे, कॉन्टिनेंट से ही अलग अलग थे। एशियन फादर एंड यूरोपियन मदर। और वहां से फिर जो प्रोजेनी आती है वो बढ़िया होती है। लेकिन उसके लिए एशियन फादर को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, यूरोपियन मदर को भी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सोचो, एशियन फादर भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, और यूरोपियन जो मदर है वो पेरिस की हो। हम्म। वो तो फैशन कैपिटल है। बड़ा मुश्किल होगा उसको झेलना। और हम तो परिवारी लोग हैं, उसको तुम यहां लेकर के आओगे, बड़ी समस्या हो जाएगी घर में। अगर जैसे हो वैसे ही बने रहना है तो अपने ही आसपास की कोई लड़की लड़का देख के ब्याह कर लो। समझ आ रही बात? तो आपने अगर ये नियम बनाया है, अपने ही जैसा पकड़ना है, अपने ही जैसा पकड़ना है, ये वो आपने इसीलिए बनाया है ताकि आप जो हो वैसे ही बने रहो। जिस दिन कोई एशियन लड़का किसी यूरोपियन लड़की के साथ हो लेगा, उसके लिए अपना अतीत बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
उसके लिए अपनी एशियननेस बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही बात उस यूरोपियन लड़की पर भी लागू होती है। समझ में आ रही बात है? तो हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम बचे रह जाएं, और कोई उद्देश्य नहीं होता उसका, कोई और उद्देश्य नहीं होता। हमने जो कुछ भी रचा है, विशेषकर जो कुछ सूक्ष्म है, उसको देखो। तो यही पूछना अपने आप से, अपने भीतर की कौन सी चीज को बचाने के लिए हमने ये रच दिया? किसी कौम की, किन्हीं लोगों की, किसी समुदाय की, किसी नस्ल की कहानियां होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती है। उसमें जितने तत्व होते हैं अधिकांशतः वही होते हैं जो उसे बदलने से रोकते हैं। परंपरा का अर्थ ही है कि जो चीज बदली ना जाए। अगर उसे आप लगातार बदल ही दो तो फिर वो परंपरा कहां रही? हम जो कुछ भी रचते हैं अपने अहंकार को बचाने के लिए ही रचते हैं। हमारे अनुकूल रहे ऐसी ही चीज रचेंगे। कौन ऐसी चीज रचेगा जो उसके ही प्रतिकूल चली जाए? पागलपन है। कोई नहीं रचेगा ना। तो हम सब कुछ वैसे ही रचते हैं जो हमें ठीक बैठे। अब समझे, लोगन राम खिलौना जाना। तुम अपने रिश्ते रचोगे अपने अनुकूल, अपने हिसाब से। तुम अपने दोस्त यार बनाओगे अपने हिसाब से। तुम घर बसाओगे, घर सजाओगे, घर बनाओगे अपने हिसाब से। तुम वोट डालने जाओगे अपने हिसाब से। तुम अपने आराध्य को भी चुनोगे अपने हिसाब से। लोगन राम खिलौना जाना। चीनियों का आराध्य बड़ी आंखों वाला नहीं होगा। चीनियों के लिए अपमान की बात की हो जाएगी ये। अफ्रीकन का आराध्य मुश्किल है कि गोरा हो, और यूरोपियन आराध्य मुश्किल है कि काला हो। आपका आराध्य अगर आप उसे श्रृंगार करा रहे हैं और कपड़े पहना रहे हैं तो बिल्कुल वैसे पहनाएंगे जैसे आप पहनते हैं। सब कुछ आप अपने अनुकूल रखेंगे, क्योंकि आप अगर आप अगर साड़ी पहनती हैं, आप सलवार सूट पहनती हैं, और आपने अपने आराध्य को कुछ और पहना दिया, तो फिर सवाल उठेगा ना कि जब तुम्हारा आराध्य वो पहन रहा है तो तुम ये क्यों पहन रहे हो? तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम्हें ना बदलना पड़े इसीलिए तुम अपने आराध्य को वही सब पहना दोगे जो तुम पहनते हो। लोगन ही राम खिलौना जाना। आप अपने आराध्यों को बिल्कुल अपनी सुविधा के अनुसार रच डालते हो। कहने को मनुष्य धर्म की शरण में इसलिए जाता है ताकि उसका विकास हो सके, और विकास माने परिवर्तन होता है ना। पर सच ये है कि धर्म का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल न बदलने के लिए। परंपरा माने क्या? फिर पूछ रहा हूं, परंपरा माने क्या? जो बदलती ना हो ना। और बताओ, जो व्यवहारिक धर्म है, जो प्रैक्टिस्ड रिलीजन है, वो परंपराओं से हटके कुछ और है क्या? तो धर्म माने फिर वो जो ना खुद बदलेगा ना आपको बदलने देगा। और ये शर्त धर्म की ओर से नहीं रखी गई है, क्योंकि धर्म पहले नहीं आया था, पहले तो मनुष्य पहले आया है ना, जिसको आप धर्म कहते हो। और उस धर्म का जो पूरा माहौल है, वातावरण है, किस्से कहानियां हैं, ग्रंथ हैं, उनका निर्माण तो आपने करा है। और उनका निर्माण अहंकार ने इसलिए नहीं करा है कि उससे अहंकार को दिशा मिले, या उससे अहंकार को ऊर्ध्वगमन मिले, उससे अहंकार का परिवर्तन हो पाए। उन सब चीज़ों का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि अहंकार जैसा है वैसे ही रहे। धर्म अहंकार का कवच है। समझ आ रही बात?
बस इतना याद रख लेना कि यहां हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो लोक धर्म है। हम यहाँ जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो उपनिषदों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो होता ही अहंकार के विगलन के लिए है। वास्तविक धर्म तो इसीलिए होता है कि आप बिल्कुल वैसे ना रह जाओ जैसे आप हो। आप जैसे हो उसी में आपका दुख है, बंधन है, यंत्रणा है। वास्तविक धर्म तो आपको पूरी तरह बदलने के लिए होता है, पर वास्तविक धर्म का पालन करने वाला तो लाख में कोई एक होता है। आम जन में, मासेस में तो लोक धर्म चलता है, और लोक धर्म का उद्देश्य वास्तविक धर्म से बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा नहीं है कि एक वास्तविक धर्म है उससे थोड़ा सा हट करके लोक धर्म चलता है, नहीं नहीं। हम सोचते हैं कि सब धार्मिक ही हैं, सब धार्मिक ही हैं। एक चलता है उपनिषदों पर और एक चलता है परंपराओं पर। धार्मिक तो दोनों ही है ना, एक ही कोटि के हैं, एक ही तरफ के हैं, नहीं एक ही तरफ के नहीं है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। एक जी रहा है मिटने के लिए और दूसरा जी रहा है बचने के लिए। ये दोनों एक ही तरफ के कैसे हो गए? जो वास्तविक धार्मिक आदमी है वो जी रहा है ताकि वो लगातार बदल सके और इतना बदले कि मिटी जाए। और जो लोक धर्म का पालन करने वाला है वो जी रहा है कि कुछ भी हो जाए किसी कदर अपने आप को बचा लूं, और अपने आप को बचाने के लिए जितनी कहानियां रचनी पड़े सब रचूंगा। कोई कौम ऐसी हो जाए जिसको चोरी की आदत लग जाए, और जहां चोरी स्वीकार्य और सम्मान्य हो जाए, तो वो कौम अपने लिए जिन आराध्यों की कल्पना करेगी वो सब के सब चोर होंगे। और उस कौम के साधारण लोग अगर छोटे मोटे चोर होंगे तो उसके आराध्य बहुत बड़े चोर होंगे। कोई कौम ये सोचने लग जाए कि लंबा होना बड़ी बात होती है तो अपने आराध्यों की कल्पना करेगी ऐसे ताड़ जैसे लंबे। समझ में आ रही बात? कोई कौम बहुत ही हिंसक हो जाए, वो अपने सब आराध्यों को खून में नहला देगी। लोगन राम खिलौना जाना। धर्म तो अहंकार का खिलौना है, वास्तविक धर्म नहीं, लोक धर्म। वो अहंकार का खिलौना है। अहंकार उसे अपने मजे, अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करता है, और जब अहंकार पे खतरा आता है तो फिर यही लोक धर्म अहंकार का कवच भी बन जाता है। हमने कहा आपके खिलौने आपको अच्छे लगते हैं ना, आपके आराध्य भी तो आपको अच्छे लगते हैं। हम्म। और अब तो ऐसा चल गया है कि बिल्कुल उनको खिलौनों की तरह ही रखते हैं बहुत लोग, गुड्डे गुड़िया की तरह। ज्ञानियों को इसीलिए कहते हैं ना त्रिकाल दृष्टा। जो आज हो रहा है जैसे उन्होंने 700 साल पहले देख लिया था कि गुड्डे गुड़िया ही बनाने वाले हो तुम। जो उच्चतम हो सकते हैं उनको भी तुमने गुड्डा गुड़िया बना डाला। माला तिलक पहनी मन माना। खुद भी तुम कुछ भी पहनते हो और सोचते हो धार्मिकता है, और पहनते वही सब हो जो पहनने में तुम्हें रस है। और जो तुम प्रतिमाएं रचते हो अपने पूज्यों की, उनको भी तुम कुछ भी पहना देते हो, जैसे कि वो उन्होंने धारण किया। उन्होंने थोड़ी धारण किया, तुमने धारण करवाया है। वो थोड़ी कहने आए थे कि हमें ये सब पहनना है, तुम पहनवा रहे हो। अपने हिसाब से कुछ भी कहते हो और फिर कहते हो ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था ये कहने जो तुम्हारे पूज्य हैं, आदर्श हैं, आराध्य हैं, वो आए हैं या तुम कह रहे हो? उन्होंने कब कहा कि ऐसा हुआ था? और तुम कहते हो नहीं यही सब हुआ था, यही इतिहास है हमारा। कौन कह रहा है ये सब हुआ था? जो उस कहानी के केंद्र में है वो कह रहे हैं, या उस कहानी का जो रचयिता है वो कह रहा है? जो तुमने रची है कहानी तुम बोल रहे हो ये सब हुआ था? जो उस कहानी में है
उन्होंने खुद कभी बोला कि ये सब हुआ था? और कहानी में जो कुछ होता है, गौर करना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा आज का जीवन होता है। तुम्हारे आज के जीवन में जातिवाद है तो तुम्हारी कहानी में जातिवाद जरूर मौजूद होगा, और ये संयोग नहीं है। क्योंकि आज के जातिवाद को कायम रखने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी जो पूज्य कहानी है उसमें भी जातिवाद हो। नहीं होगा जातिवाद उस कहानी में तो तुम डाल दोगे, पर होगा जरूर, किसी तरीके से पहुंचाओगे जरूर उसमें जातिवाद। जैसे मछली के लिए जरूरी है कि सागर हो, वैसे ही जातिवादी समाज के लिए जरूरी है कि उसकी धार्मिक कहानियों में भी जातिवाद हो। एक अकेला नहीं बच सकता, जिसको बचना है उसे अपने अनुकूल जगत भी बनाना पड़ेगा। तो अहंकार अपने अनुकूल जगत की रचना करता है ताकि वो अपने आप को जायज, वैध, सही से ठहरा सके, जस्टिफाई कर सके। बोलता है हम जो कर रहे हैं, देखो कोई हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो पुरानी कहानियों में लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं। और पुरानी कहानियां लिखी किसने? तुम्ही ने तो लिखी हैं, और किसने लिखी हैं? और तुमने लिखी इसलिए है ताकि तुम जैसे हो ऐसे ही बने रहो। और पुरानी कहानियों में अगर कोई तथ्य ऐसा निकल आया जो आपके आज के जीवन के अनुकूल नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे? छुपा दोगे, दबा दोगे, हो सके तो मिटा दोगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने सत्यकाम की बात करी थी। उपनिषद साफ साफ कह रहा है, संस्कृत है, सीधी संस्कृत है जो बोल रही है कि क्या हुआ है वहां पे। सत्यकाम है, माँ है जाबाला, और माँ कह रही है कि मैं तो इतनों की सेवा करती थी, मैं क्या बताऊं कौन पिता है तेरा। लोग कह रहे नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी आज की संस्कृति में ऐसा नहीं होता। तो तुम उपनिषद की कहानी को भी ठुकरा देना चाहते हो। तुम्हारा बस चले तो तुम उपनिषद के भी शब्दों को बदल डालो। लोग करते भी हैं, शब्द नहीं बदल सकते तो अनुवाद बदल देते हैं। हमें जैसा रहना है उसी के अनुसार हम अपने चारों ओर माहौल और कहानियां तैयार कर लेते हैं। कोई कहानी सच्ची नहीं है, वो कहानी बस इसलिए है ताकि तुम अपनी सड़ी गली अवस्था को बचाए रख सको। गौर से देखना, अगर तुम्हारी कहानियां बदल जाएं तो क्या तुम जैसे हो वैसे रह पाओगे? मैं सिर्फ धार्मिक कहानियों की बात नहीं कर रहा, जो भी आपकी कहानियां है, पूरी जिंदगी कहानी में ही तो होती है। स्मृति क्या है? कहानी मात्र है। हमारी ही रची हुई तो होती है स्मृति। स्मृति तथ्य थोड़ी होती है। अगर आपकी कहानियां बदल जाएं तो क्या आप वैसे रह पाओगे आप जैसे हो? तो देखो फिर कि वो कहानी है ही इसीलिए ताकि तुम बेहतर ना हो पाओ। तुम्हें बेहतर होना है तो तत्काल छोड़ दो उन कहानियों को, तुम बेहतर हो जाओगे। उन कहानियों को छोड़ दो, तुम बेहतर हो जाओगे। कोई फिल्म आपको कब अच्छी लगती है? जब आपको अच्छी लगे। गोल गोल है ना मामला। कोई फिल्म अच्छी कब है? जब आपको अच्छी लगे। आप कहते तो ये हो कि फिल्म अच्छी थी, वो फिल्म थोड़ी अच्छी थी, आपको अच्छी लगी। कुछ भी अच्छा तब है जब आपको अच्छा लगे ना, माने आपके अनुकूल हो। कोई फिल्म जो आपको बिल्कुल तोड़ फोड़ दे, ध्वस्त धराशायी कर दे, आपको अच्छी लगेगी क्या? लगेगी क्या? नहीं लगती ना। तो कुछ भी अच्छा तभी होता है जब हम जैसे हैं उसको बचाए रह जाए। ऐसा तो कोई बिरला सूरमा होता है जिसको घाव अच्छे लगे। हम्म। पुरजा पुरजा हो पड़े तब हूं न छाड़े खेत। ऐसा तो कोई बिरला होता है जो मिटने को स्वयं ही तैयार हो। बाकी लोग तो आत्म सुरक्षा में ही मरे रहते हैं। उन्हें बचाना है खुद को। कहानियां हमें बचाने के काम आती हैं, और हम कहानियों में ही जी रहे हैं। शरीर तथ्यों में जीता है, अहंकार कहानियों में जीता है। आप एक बिस्तर पर लेटे हो, आप सो रहे हो मजे में, मजे में सो रहे हो। शरीर को कोई आपत्ति नहीं है, शरीर को उस बिस्तर से बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति होती तो शरीर सोता नहीं। शरीर मौज में सोया, 8 घंटे तक सोया।
फिर उठते हो, अहंकार बिस्तर को देखता है, कहता है सस्ता है, आपत्ति शुरू हो गई। शरीर तथ्य में जीता है, अहंकार कहानी में जीता है। तथ्य यह है कि बिस्तर ठीक है, कहानी यह है कि बिस्तर महंगा होगा तभी तो मेरा आत्मसम्मान बचेगा। जब तक सो रहे थे कोई तकलीफ नहीं थी, जगते ही तकलीफ शुरू हो जाएगी। धोखे से, किसी वजह से किसी ने आपको ऐसे ही साधारण से बिस्तर पर सुला दिया, आपको नींद लग गई, थके हुए थे, कोई समस्या हुई। बिस्तर में अगर वास्तव में कुछ गड़बड़ होती तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए थी, आप 8 घंटे तक मस्त सोए, पर उठोगे अब समस्या हो जाएगी कि अरे इसका तो कोना टूटा हुआ है, इसकी तो लकड़ी झड़ी हुई है, एल्यूमिनियम का है। समस्या शुरू हो गई। शरीर के लिए तथ्य जरूरी था, अहंकार के लिए कहानी। अहंकारी कहानी यह है कि महंगा बिस्तर माने महंगा आदमी, ये कहानी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। शरीर तथ्य में था, शरीर कह रहा है बिस्तर बस ऐसा होना चाहिए नींद आ जाए, और अगर नींद आ रही है तो बिस्तर ठीक है। बिस्तर ठीक है या नहीं इसकी कसौटी नींद है, नींद आ गई तो बिस्तर ठीक है। अहंकार के लिए नींद नहीं कसौटी है, अहंकार के लिए उसकी महंगाई कसौटी है। ये कहानी है अहंकार की कि महंगे बिस्तर का आत्मसम्मान से कुछ रिश्ता है, ये कहानी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अहंकार कहानियों में जीता है और वो अपने हिसाब से फिर कहानियां बनाएगा। अब मैं कहानी बताता हूं कैसे बनाएगा। अगर अब ये मजबूरी पैदा ही हो जाए कि उसी सस्ते बिस्तर पर ही सोना है अगले 2 साल तक, तो अहंकार अपनी कहानी बदल देगा। अहंकार कहेगा अरे सादा जीवन उच्च विचार, बड़े लोग वो जो सादगी में जीते हैं, कहानी बदल देगा। 2 साल तक वरना वो जी नहीं पाता ना। अगर पुरानी कहानी ही शेष रहती तो पुरानी कहानी तो कह रही थी कि महंगा बिस्तर तो ऊंचा आदमी और सस्ता बिस्तर तो नीचा आदमी। अहंकार कैसे 2 साल तक अपने आप को नीचा बोलता, तो तत्काल वो अपने आप को बचाने के लिए कहानी बदल डालेगा। कहानी तो अहंकार की कठपुतली है, कहानी तो कभी बदली जा सकती है, बिस्तर का तथ्य नहीं बदला जा सकता। बिस्तर नहीं बदल पाओगे तुम, बिस्तर तो अब फंस गए, लेकिन बिस्तर को लेकर कहानी बदल दो। क्योंकि ऊंचे लोग वो होते हैं जो सस्ती चीजों में रहते हैं, कहानी बदल जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे एक कौम अपने इतिहास में आगे बढ़ती है, वो पुराने आदर्शों को ठुकरा देती है या बदल देती है या उनका रूपांतरण कर देती है और नए आदर्शों को पकड़ना शुरू कर देती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप अब आगे बढ़ रहे हो, तो वो जो पुरानी कहानी आपके अनुकूल नहीं बैठ रही ना, तो आप अपने अनुकूल अब एक नई कहानी तैयार करोगे या पुरानी कहानी में संशोधन कर दोगे। अतीत के नायक आज के खलनायक बनने लग जाते हैं। कहानी बदलना जरूरी है, कहानी तो मेरे हाथ की चीज है। और हम इतना अपने आप को धोखा देते हैं कि आश्वस्त करे रहते हैं स्वयं को कि कहानी मेरे हाथ की चीज नहीं है। कहानी तो अपने आप में एक स्वतंत्र वस्तुगत तथ्य है। अपनी ही करतूत को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो तो हमसे स्वतंत्र हो, ऑब्जेक्टिव हो, फैक्चुअल हो, वस्तुगत हो। आचार्य नागार्जुन बहुत जोर से हंसे। उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने अपने दीवार पर एक बहुत भयंकर राक्षस का चित्र बनाया और उसके बाद उस चित्र को देख के थर थर कांपने लगा और बेहोश होने लगा। तो बाप रे कितना भयानक है। कह रहे अभी खा ही जाएगा मुझको, कहीं से आ गया बाहर से, छोड़ेगा नहीं। बोले तभी तो समझा रहा हूं ना कि तुम्हारा मामला सब शून्य है। तुम ही ने बनाया और अब तुमने अपने आप को समझा लिया कि तुमने नहीं बनाया। कहानी तुम्हारी है, पर तुमने अपने आप को कैसे समझा लिया है कि कहानी नहीं है, हकीकत है। तुम्ही ने उस राक्षस की तस्वीर बनाई और अब कांपे जा रहे हो कि हाय हाय। और यही नहीं कि अभी खा जाएगा, कहानी तो पूरे विस्तार में चलती है, तभी तो वो असली लगेगी। वो कहानी में यह भी होगा कि ये जो राक्षस है इसके बाप ने भी खाया था मुझे,
और अभी परसों आकर के ये लूट ले गया था, आज फिर से आया है। कहानी इतनी थोड़ी होगी कि राक्षस अभी है, कहानी तो पूरा विस्तार लेती है और पुरखों तक जाती है। वो कहानी तुमने ही रची है, और अब ऐसे कह रहे हो जैसे वो कहानी नहीं हकीकत है। लोग निराम खिलौना। और फिर वास्तविक राम एकदम दूर हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक राम तो कहानियों के विलोप में है। वास्तविक राम लोकधर्म वालों के लिए नहीं है। लोकधर्म माने फिल्मी धर्म, यही जो घरेलू धर्म होता है, मोहल्ले वाला धर्म, पंडालों वाला धर्म, उनके लिए वास्तविक राम है भी नहीं। जो कहानियों में जीते हों उनके लिए बस कहानियों के राम है। वास्तविक राम उनके लिए हैं जिनमें इतनी सच्चाई और साहस है कि वो स्वीकार कर सकें कि मेरी ही कहानी है, मेरी ही बेईमानी है। आज के जगत की कोई कुरीति हो और मैं समझाऊं कि इसको छोड़ दो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, तो तत्काल प्रतिवाद आता है। पर ऐसा तो उन देवी ने भी करा था ना, तो फिर ये चीज गलत कैसे हो सकती है? कैसे गलत हो सकती है? कुछ और बोलो बोलो, पर नहीं। देखो ये जो आप बता रहे हो, ऐसा तो वो देवता थे, वो आसमान से उतरे थे और उन्होंने भी एक लकड़हारे के साथ करा था, तो ये गलत कैसे हो सकता है? वो उतरे थे या तुमने उतारा? तुम जैसे हो तुम वैसे ही तो अपनी कहानियां लिखोगे, और तुम अपनी सारी कहानियां इसीलिए लिखते हो ताकि तुम्हारे दोष किसी तरह छुप भी नहीं सकें, गौरवान्वित हो सकें। हमें छुपाना भी नहीं, हमें कहना है दोष है ही नहीं, ये तो बहुत ऊंची बात है। तुम्हें जितनी नालायकियां करनी है वो सारी जायज साबित करने के लिए तुम अपनी कहानियों में डाल दोगे और कहोगे देखो कहानी में भी है, तो जाए फिर नालायकी थोड़ी है, तो ऊंची बात है। कहोगे ये तो शास्त्र विहित बात है। कहानियों का नाम शास्त्र होता है क्या? या कहानियों से मुक्ति का नाम शास्त्र होता है? जो ग्रंथ तुम्हें कहानियों में कैद रखे हो शास्त्र नहीं कहलाता। कहानियों में तो तुम पैदा ही हुए हो। कोई कहानी तुम्हें न भी दी जाए तो भी कहानियों में ही जी रहे हो कि नहीं? बोलो। इतनी कहानियां पहले से थी और आके कहानियां दे दी, उससे क्या हो जाएगा? शास्त्र वो है जो सब नई पुरानी कहानियों से मुक्ति दे दे, उसे शास्त्र बोलते हैं। ये विंसेंट की कलाकृति है। बहुत खरा आदमी, जबरदस्त ईमानदार आदमी। उसने कहा यह झूठ है कि तुम्हें कुछ भी वैसा ही दिख रहा है जैसा होता है, मैं बताऊंगा कि तुम्हें कुछ भी कैसा दिखता है। उसने कहा देखो ऐसा दिखता है। जब एक पात्र होता है, एक गमला, घट, और उसमें फूल लगे होते हैं, तो तुम्हारी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? फूल। देखो मैंने उनको खूब महत्वपूर्ण दिया, इतने बड़े बड़े फूल बना दिए। बोले मैं क्यों छोटे छोटे फूल बनाऊं जब वो फूल वास्तव में तुम्हारे अहंकार के लिए बहुत बड़े हैं। क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं तो मैं बना देता हूं ना बहुत बड़े बड़े। इंप्रेशनिज्म। बोले क्यों अपने आप को मूर्ख बना रहे हो ये कह के कि फूल छोटा है? फूल छोटा है? तुम्हारे लिए फूल ही सब कुछ है, छोटा कैसे है? सारी नजर तुम्हारी किस पे है? फूल पर है। विंसेंट अगर कभी कृति खींचते कि एक दुकानदार की नजर में ग्राहक कैसा है, तो बताओ कैसा बनाते? बहुत छोटा सा शरीर और इतनी बड़ी जेब। बाकी से तो दुकानदार कोई मतलब है? दुकानदार की कहानी में ग्राहक की आंखें कहीं आती हैं? वो कभी देखेगा कि ग्राहक की आंखों में कहीं दर्द तो नहीं है? वो नहीं देखेगा। ग्राहक का कुछ भी क्या दुकानदार की दृष्टि में आता है? ग्राहक की एक ही बात दुकानदार की दृष्टि में आती है, क्या?
उसकी जेब। तो विंसेंट कहते हैं ये रहा ग्राहक, वो इतना सा इत्तू सा होता ग्राहक और इतनी बड़ी होती उसकी जेब। और अब आज का सड़ा हुआ पीजे, एक कामी आदमी की दृष्टि से उसके भोग का विषय अगर विंसेंट बनाते तो सोचो कैसा बनता। कामी पुरुष या कामी महिला है, वो एक दूसरे व्यक्ति को देख रहा है तो कैसा देखता। विंसेंट दिखा देते कि ऐसा ही देखते तुम, ये है, तुम्हें इंसान कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है। सबसे छोटा वो मालूम है किसको करते, इसको कहते उसके पूरे शरीर में जो चीज तुम्हारे द्वारा सबसे उपेक्षित है वो है उसकी चेतना। तुम्हें कामना के वशीभूत होकर किसी की चेतना से कहाँ मतलब रहता है। तो अगर वो दिखाते हैं कि एक पुरुष है वो एक स्त्री को देख रहा है तो उस स्त्री का सबसे पहले जो मुंह है ना एकदम इतना छोटा सा, ये तो उड़ा ही देते, ब्रेन उड़ा दिया, ये है ही नहीं उसके, हमें देखना ही नहीं। और जितने उसके यौनांग थे वो सब बिल्कुल ऐसे जबरदस्त तरीके से बड़े कर देंगे। मात्र इन यौनांग ही बचेंगे, उसका पेट वगैरह भी हटा देंगे। उस पेट से भी उसको भूख लगी है कि नहीं लगी तुम्हें क्या मतलब, सोचते हो क्या। जिसके प्रति वासना उबल रही हो उसने कुछ खाया है कुछ पिया, हम तो ये भी नहीं सोचते। ये तो बहुत दूर की बात है कि उसकी चेतना कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, वो भीतर से कितना मुक्त है, ये तो बहुत दूर की बात है। ये भी जब ज्वर चढ़ता है तो कहाँ सोचता है आदमी कि जिसकी ओर जा रहे हो शिकार करने, उसने कुछ खाया पिया भी है, तो पेट भी गायब। हाथ ऐसे कर दिया तो एकदम पतले पतले, क्योंकि अगर मजबूत हाथ होंगे तो क्या पता तुम्हारा शिकार विरोध कर डाले। नाखून हटा दिए जाते, क्योंकि नाखून हो तो क्या पता उससे तुम्हें नोच डाले। तो हाथ ऐसे कर दिए जाते जैसे सीख। और बस जो सेक्सुअल अंग हैं, अहंकार तथ्य में नहीं जीता। अहंकार के लिए सब कुछ क्या है, कहानी, क्योंकि अहंकार स्वयं क्या है, कहानी। एकदम इस बात को निकाल दीजिए भीतर से कि आप तथ्यों में बात करते हैं। आप तथ्यों में नहीं बात करते, आप इंप्रेशंस में बात करते हैं। यू नेवर हैव अ थिंग, यू ओनली हैव द इंप्रेशन ऑफ इट। इंप्रेशनिज्म। जो थिंग में जीने लग गया वो तो मुक्त हो गया। फिर थिंग को कहां जानते हैं। वही जैसे कृष्णमूर्ति ने पूछा था, हैव यू एवर सीन अ ट्री, यू नेवर नो अ थिंग। वस्तु नहीं होती हमारे पास, क्या होते हैं, विषय होते हैं। जिस वस्तु से आपका स्वार्थ जुड़ गया वो विषय बन जाता है। और ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिससे हम अपना स्वार्थ ना जोड़ें। हम ऐसे भूखे लोग हैं। अहंकार वो जिसका पेट हमेशा बज ही रहा है, बड़ 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 खाली, तो उसके लिए कोई वस्तुएं नहीं होती, उसके लिए विषय मात्र होते हैं। वो कुछ भी देखेगा उसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ खोजेगा। उसको कोई मुर्दा भी दिख गया तो सोचेगा इससे भी कैसे मुनाफा निकालूं। मुर्दे को भी अपनी कहानी में कुछ ऐसा स्थान देगा कि अहंकार को मजबूती मिले, स्वयं को मजबूती मिले। मैं बहुत सीधा आदमी हूं और इसलिए सबने मेरा शोषण करा है, ठीक है। मैं बहुत सीधा आदमी हूं इसलिए सबने मेरा शोषण करा है, ठीक है। अब बताना कहानी कैसे चलेगी। वो उधर को जा रहा है, जल्दी बताओ अब कहानी क्या बोलेगी। शोषण करके जा रहा है। वहां चाकू रखा, चाकू उठाने जा रहा है, मारेगा मुझे। वो उसने मेरी ओर एक ये देखो ये पता नहीं क्या तान दिया है, वो पीछे देखो। कहानी क्या बोलेगी, जरूर मिसाइल लॉन्चर है। अभी मिसाइल ही निकलेगी उसमें से। मान नहीं रहा इतना बोलने पर भी लगा हुआ है। जो कुछ भी हो रहा होगा वो आपकी कहानी में फिट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी कहानी में फिट नहीं हो सकता। कोई द्वार पे दस्तक दे रहा है, मारने आया है। फोन क्या हुआ इसका, आज नेटवर्क गायब है।
गायब नहीं है। जैमर लगाया गया है ताकि मुझे मारा जा सके। तुम जो होते हो उसको बनाए रखने के लिए ही कहानियां बनाते हो। कहानियां आकस्मिक संयोगिक नहीं होती। हर कहानी सिर्फ इसलिए होती है ताकि तुम जैसे हो वैसे ही रहे आओ। अभी सुन रहे हो तो हास्यास्पद लग रहा है, पर होता नहीं है। लोगों की कहानियां सुनो, तुम कहोगे पर ये अपनी कहानी में कैसे यकीन रख सकता है, पर उसको है। ये चचा के बाल गायब हैं, नहीं गायब नहीं हुए हैं, ये इन्होंने हटाए हैं। उसको वो सोलर रिफ्लेक्टर बना रहे हैं ताकि एक दिन वहां से तगड़ी सोलर बीम मारें और मुझे खत्म कर दें। हंस रहे हो अभी? ऐसी ही हम सबकी कहानियां हैं, मेरी, आपकी, सबकी। दूसरे की कहानी सुनते हो तो दिख जाता है कि अरे कैसी एब्सर्ड कहानी है। कहानी माने ही एब्सर्डिटी। क्या एब्सर्ड है उसमें? तुमने बनाई है, पर स्वांग ऐसा करते हो जैसे तथ्यात्मक है। ये सब लोग ना कुछ लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो क्यों लिख रहे हैं? ताकि अब ये बाहर जाएंगे और मीडिया को बता देंगे कि यहां कैसी गंदी गंदी बातें हो रही थी। मैं अगर डरा हुआ आदमी हूं तो जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी कहानी में फिट हो जाएगा। मैं जैसा भी आदमी हूं, मैं ईर्ष्यालु हो सकता हूं, मैं डरा हुआ हो सकता हूं, मेरा कोई भी नजरिया हो सकता है मेरे प्रति। जो भी मेरा नजरिया है, उस नजरिए को जायज ठहराने के लिए जो कुछ भी हो रहा है मैं उसकी कहानी बना लूंगा। हर चीज की कहानी बन जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कहानी नहीं बन सकती। हर घटना मेरी कहानी में आकर के फिट हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देवताओं की साजिश है मुझे मारने के लिए। कोई नहीं मरेगा, सिर्फ मैं मरने वाला हूं। इसलिए अहंकारी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझाने के लिए उसे फैक्ट्स ही तो दोगे ना। वो आप जो भी फैक्ट दोगे उसको अपनी कहानी में शामिल कर लेगा। वो आपके फैक्ट को ठुकराएगा भी नहीं, उसको लेके अपनी कहानी में डाल देगा। अब लो, कल्पना का कोई अंत है? ये आचार्य धर्म को तोड़ रहा है तो आप उसके सामने तथ्य रखोगे, कहोगे लाखों लोगों को तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा दिए, तो धर्म को कैसे तोड़ दिया? बोले यही तो बात है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएगा तभी तो धार्मिक लोग उसके पास आएंगे। जब धार्मिक लोग आएंगे तो उनको तोड़ेगा। ऐसे धर्म को तोड़ रहा है। अहंकार और कल्पना साथ चलते हैं, और अहंकारी को तथ्यों से समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तथ्य दोगे वो उस तथ्य को कहेगा यही तो। वो गीता पढ़ाई इसीलिए रहा है ताकि हिंदू लोग आए और फिर हिंदुओं को उनके धर्म से काट दे। आप कोई भी तथ्य दोगे वो उस तथ्य को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगा। लोगन राम खिलौना जाना, मन माना, मन माना, मन को यहां हम पढ़िए। दो धर्म होते हैं ना, एक वास्तविक धर्म और एक लोक धर्म। वैसे ही दो आराध्य भी होते हैं। एक वो आराध्य जिनके बूते से हम हैं, जिनसे हम हैं, और दूसरे वो आराध्य जो हमसे हैं। लोक धर्म में वो आराध्य चलते हैं जो हमसे हैं। वास्तविक धर्म में वो आराध्य होते हैं जिनसे हम हैं। जमीन आसमान का अंतर है। ये कह के कि हम भी धार्मिक तुम भी धार्मिक,
फंस मत जाइएगा, ये दो प्रकार की धार्मिकताएं अगल बगल की नहीं है, ये एक दूसरे की परम विपरीत है। चलो, तुम सब मेरे दुश्मन हो, ठीक है? यही मेरा मूल वक्तव्य है, यही मेरी अहंता का आधार है। तुम सब मेरे, और दुश्मन बना करके अहंकार को बहुत मजा मिलता है, क्योंकि दुश्मन बन जाते हैं तो मैं, अब कहेगा ना, मैं खतरे में हूं, मैं खतरे में हूं, ये चार हैं शब्द, इसमें पहला और आखिरी क्या है? दुश्मन बनाना इसलिए बहुत जरूरी होता है, मैं खतरे में हूं, इससे ये तो साबित हुआ ना कि मैं हूं। चलो, तुम सब मेरे दुश्मन हो, साबित करो कि नहीं हो, बोलो, प्रमाण दो। मैं तुम्हारे सारे प्रमाणों को घुमा के यही साबित कर दूंगा कि तुम दुश्मन हो। दो, कोई प्रमाण दो। अरे आचार्य जी, हम आपके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम इतनी दूर रुद्रपुर से आए हैं, इतनी बड़ी है दुश्मनी कि मुझे मारने के लिए रुद्रपुर से यहां तक आ गए। सोचो, कोई छोटी मोटी भी दुश्मनी नहीं है, इतनी जबरदस्त दुश्मनी है कि वहां से यहां तक चले आए मुझे मारने के लिए। और दो प्रमाण, तुम जो भी प्रमाण दोगे वही घूम करके मेरी कहानी में फिट हो जाएगा। मेरी कहानी है कि तुम मेरे दुश्मन हो। अब तुम कोई भी प्रमाण देके साबित नहीं कर पाओगे कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। दो प्रमाण, दो प्रमाण दो। बहुत सालों से जुड़े हैं करके आप। यही तो, इतने सालों से जुड़े हुए हो ताकि मुझे तुम पे भरोसा आ जाए और फिर तुम मुझ पे वार कर पाओ। इतने सालों से जुड़े हो ताकि तुम मेरा भरोसा जीत सको। यही तो दुष्ट की चाल होती है, पहले वो तुम्हें अपना बनाता है और फिर तुमको मार डालता है। इतने सालों तक ये घुसे ही हुए हैं यहां पे मेरा भरोसा जीतने को, अब मारेंगे मुझे ये। और बताओ, आपकी बातें बहुत लॉजिकल होती है। यही तो तुम्हें तकलीफ है मुझसे। मैं तो हूं ही लॉजिकल, लेकिन तुम तो इलॉजिकल हो ना, इसीलिए तुम्हें मुझसे तकलीफ है, इसीलिए तो तुम मारने आई हो मुझे। तो कोई भी बात बोलो, तुम मुझे डिगा ही नहीं पाओगे। जो आदमी अब कल्पनाओं में जीने लग गया, उसे आप कोई भी फैक्ट बताओगे, वो फैक्ट कल्पनाओं द्वारा कोऑप्ट कर लिया जाएगा। कल्पना फैक्ट को ठुकराएगी भी नहीं, कल्पना फैक्ट को खा के और मोटी और हष्टपुष्ट हो जाएगी। तीन बातें थी यहां पे, मैंने किसी बात को ठुकराया? इन्होंने कहा हम रुद्रपुर से आए हैं, मैंने कहा वही तो, दुश्मनी इतनी गहरी है कि तुम अमेरिका से भी आके मारोगे मुझे। उन्होंने कहा मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, मैंने कहा वही तो, इतने सालों से यहां पे हो ताकि अंदर के आदमी बन जाओ, फिर एक दिन रात में आओगे मेरा गला दबाओगे। उन्होंने कहा आपकी बातें लॉजिकल है, मैंने कहा वही तो, मैंने ये थोड़ी कहा कि, मैंने कहा हाँ लॉजिकल है, पर तुम इलॉजिकल हो ना, तभी तुम्हें मुझसे नफरत है। अहंकार फैक्ट का विरोध भी नहीं करता, वो फैक्ट को खा जाता है, को ऑप्ट कर लेता है। तो इसीलिए जो कहानी बनती है वो गजब खिचड़ी होती है। उसमें उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, पर उन फैक्ट्स को कल्पनाओं के ताने बाने द्वारा जोड़ा गया होगा। समझे बात को? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कहानी में, ये कहानी है पूरी, इसमें ये सब तथ्य हैं, और इनको जोड़ा कैसे गया है, नेटवर्क क्या है, ताना बाना क्या है, वार्प एंड वेफ्ट क्या है, वो कल्पना का है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो कहानी हो पूरी तरह काल्पनिक है। पूरी तरह काल्पनिक भी नहीं है, उसमें कुछ फैक्ट भी हैं। अगर फैक्ट एकदम ही ना हो तो पोल खुल जाएगी ना कि पूरी कल्पना में जी रहे हो। तो कुछ उसमें छोटे मोटे बीच में फैक्ट भी रख दिए जाते हैं, और फैक्ट रखे इसीलिए जाते हैं ताकि साबित किया जा सके कि कल्पना नहीं है, फैक्ट है। तो कुछ उसमें फैक्ट भी होंगे, और जब भी उस कहानी पर आक्रमण किया जाएगा तो कहा जाएगा तुमने कहा ये सिर्फ कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है। जो जो फैक्ट होंगे उनको बड़े नाटकीय तरीके से और बड़े भावनात्मक तरीके से कहा जाएगा क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये तुमने वो दो चार फैक्ट रखे ही अपनी कहानी में इसीलिए थे
ताकि खतरे के मौकों पर तुम चिल्ला के कह सको क्या ये सब कल्पना है। हाँ, वो नहीं होगी कल्पना, लेकिन कहानी में जिस तरीके से तुमने उन तथ्यों का इस्तेमाल करा है वो तो काल्पनिक ही है। वो तथ्य अपने आप में काल्पनिक भले ना हो, पर तुम्हारी कहानी में उन तथ्यों का जैसे इस्तेमाल किया गया है वो तो बात पूरी काल्पनिक है। प्यारी बात। लोगन राम खिलौना जाना। सोचिए कैसी हो जिंदगी अगर आपके पास कहानियां ना हो। आजादी और किसको बोलते हैं? आपके ऊपर कोई और बहुत बड़े वजन थोड़े ही हैं, कहानियां ही वजन है। कोई बहुत बड़े बंधन थोड़े ही होते हैं, कहानियां ही बंधन है। कहानियां सामने राम खड़े हो ना तो उन्हें देखने न दें। हम लोग जब मैक्लोआइडगंज में थे तो वहीं पर एक चौराहा था, वहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ था हमारा। देवेश जी गिटार बजा रहे थे, कुछ चल रहा था, मैं देख रहा था थोड़ा दूर खड़े होके। वहीं मैंने कुछ देखा और मैंने वहाँ पर फिर ट्वीट करी थी खड़े खड़े। उन दोनों में करता था कि कुछ दिखता था तो मैं उसमें मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि अगर किसी धर्म के अवतार या पैगंबर या तीर्थंकर या बुद्धों की भी बड़ी श्रृंखला रही है। गौतम बुद्ध तो एक थे, शाक्य मुनि बुद्ध, वरना बुद्धों की भी एक। तो अगर आज अवतरित हो जाएं वो सब, उनमें से कोई आज अवतरित हो जाए तो उन्हें सबसे कम कौन पहचानेगा? फिर मैंने आगे लिखा सबसे मुश्किल से कौन पहचानेगा? फिर मैंने आगे लिखा सबसे ज्यादा विरोध उनका कौन करेगा? मैंने उत्तर दिया उसी धर्म के लोग। क्योंकि वो जो आ जाएगा वो तुम्हारी कहानियों में बैठेगा नहीं, बल्कि वो तो साबित कर देगा कि तुम्हारी एक कहानी झूठी है। राम को लेकर तुम्हारी जो कहानियां हैं, आज राम सामने आ जाएं तुम उनका सम्मान नहीं कर पाओगे। बुद्ध को लेकर जो कहानियां हैं, बुद्ध सामने आ जाएं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको इज्जत देना। क्योंकि जैसे बुद्ध सचमुच हैं वो आपकी कहानियों से मेल ही नहीं खाएंगे। आपकी कहानियों के बुद्ध, वास्तविक बुद्ध बहुत अलग बात है। अलग नहीं, विपरीत। आपके पास लोकधर्म के बुद्ध हैं, वास्तविक बुद्ध तो लोकधर्म के बुद्ध से बिल्कुल विपरीत होंगे। तो बौद्धों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बुद्ध को सम्मान देना, बुद्ध अगर आज आ जाए। हिंदुओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो राम को सम्मान दे दे। राम यदि आज प्रकट हो जाए तो कृष्ण आविर्भूत हो जाए, सब कृष्ण भक्त भाग जाएंगे। और अब्राहमिक धारा के पैगंबर आ जाएं, मूसा, ईसा, मोहम्मद, तो उनके अनुयायी सब भाग जाएंगे। क्योंकि आपके पास क्या है? कहानियां। और जो आपके सामने आएगा जीता जागता इंसान, उन कहानियों से बिल्कुल अलग होगा। आपकी कहानियां सब झूठी साबित हो जाएंगी, आपका इतिहास झूठा साबित हो जाएगा, आपकी परंपराएं, आपकी संस्कृति, आपका धर्म सब झूठा साबित हो जाएगा। जिनके नाम पे आप धर्म चलाते हो, अगर वो सामने आ जाएं तो आपका धर्म ध्वस्त हो जाएगा। आप जिनके भक्त बनते हो, अगर वो सामने आ जाए तो आपकी भक्ति एकदम नकली और धोखे की साबित हो जाएगी। सचमुच ऐसा होगा, बहुत चिढ़ मचेगी। मैं अपने आप को राम भक्त बोलूं और मैंने राम के नाम पे न जाने क्या क्या करामातें रच रखी हैं, और तभी वास्तविक राम सामने आ जाए। वही राम जो निर्गुण का सगुण अवतार है, ऐसे राम सामने आ जाएं, ये राम मुझे फूटी आंख नहीं सुहाएंगे।
मैं तो कोशिश करूंगा किसी तरह से ये राम टले, बला टले, और अगर मेरा जोर लगेगा तो मैं ऐसे राम को घातक चोट भी पहुंचाना चाहूंगा कि तुम हटो यहां से, क्योंकि तुम आ गए हो तो मेरा पूरा संसार ध्वस्त हो रहा है। मेरा पूरा संसार किसके इर्द गिर्द रचा हुआ था? नकली राम के इर्द गिर्द। असली राम आ गए हैं, मेरा पूरा संसार ध्वस्त हो रहा है। तो चला आ रहा था बहुत पहले से, बिब्लिकल बात थी, गॉड मेड मैन इन हिज इमेज। एक विचारक को बहुत दौड़ाया गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची, क्योंकि उसने बोल दिया था मैन मेड गॉड इन हिज इमेज। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे भीतर ये जो कहानी बनाने वाला बैठा है, इसको कैसे रोकूं? क्योंकि इसकी गति बहुत तेज़ मालूम पड़ती है। ये अपने आप ही कहानियाँ बनाते चलता है आगे। कृपया मार्गदर्शन करें। उसको रोका नहीं जाता, उसकी सारी करतूत को कहानी मान लिया जाता है। ठीक वैसे जैसे स्लॉटर हाउस से जो कुछ भी बाहर आ रहा होगा उस पर आप वीगन का ठप्पा थोड़ी लगा दोगे। अगर स्लॉटर हाउस से बाहर आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, बैक, हाइंड लिम्स, नेक, ऑफल, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी होगा शाकाहारी तो नहीं होगा ना। तो वैसे ही अहंकार से जो कुछ आ रहा है उसके भांति भांति के विविध प्रकार के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा तथ्यात्मक नहीं होगा, काल्पनिक ही होगा, कहानी ही होगा। उसको रोकना नहीं है, बस जान लेना है कि किससे आया है। प्रश्न करने वाले ने कर्म के तल पर फिर कर दिया प्रश्न। इतना समझाता हूं लेकिन आप वही गलती बार बार दोहराते हो। कर्म को कैसे रोकें, कर्म को कैसे रोकें? कर्म को क्या रोकोगे? ये देखो कर्म का कर्ता कौन है, कल्पनाओं का कल्पनाकार कौन है? कौन है? कल्पनाकार का नाम है अहंकार। तो उससे जो कुछ भी आ रहा है ये नहीं सोचना है कि रोकना क्या है। वो रुकेगा कभी? बंदर है, बंदर रुकेगा? बंदर रुकेगा? हाँ, बंदर कुछ भी आपको लिख करके दे दे तो उसको गंभीरता से नहीं लेना है। आपने एक बंदर पाला हुआ है और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके घर में चलता है, कॉपी पेन बहुत रखे हैं, स्लेट रखी हुई है, खड़िया रखी हुई है, कंप्यूटर का कीपैड रखा हुआ है, और बंदर भी घर में यही करता रहता है। कभी पेन उठा के कुछ गोद दिया, कभी खड़िया से स्लेट पे कुछ कर दिया, कभी दीवार पे कुछ कर रहा है, कभी जाके कीबोर्ड पे मार दिया। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि हम कैसे पता करें कि बंदर ने जो किया वो ठीक है कि नहीं। दूसरा सवाल, कैसे रोकें इस बंदर को? नहीं रोक सकते, न पता करने को जरूरत है। बस ये देख लो कि जो किया बंदर ने किया, बंदर ने किया तो गंभीरता से नहीं लेना है। अगर कहानी है और अपनी है तो गंभीरता से नहीं लेना है। 100 बार बोला है, जो भी तुझ तुम्हारा है उसे हल्के में लो ना। कल क्या बोला था? अपने सिर्फ उस हिस्से को इज्जत देना जो तुमसे बहुत दूर का हो। तुम्हें अगर गरिमा की परिभाषा चाहिए तो गरिमा की परिभाषा ये है कि हम अपने आप को इज्जत बिल्कुल नहीं देते, हम अपने बस उस हिस्से को इज्जत देते हैं जो हमसे बहुत दूर का है। जो कुछ भी अपना है उसको हल्के में लो। मैं कौन? मैं झुन्नू, और झुन्नू ने कुछ बनाया, कुछ नहीं आता झुन्नू को। झुन्नू दलिया बनाएगा तो कैसी बनाएगा? घटिया बनाएगा। झुन्नू कहानी बनाएगा, घटिया बनाएगा। झुन्नू तरकारी बनाए, घटिया बनाएगा। झुन्नू घर बनाए, घटिया बनाएगा। तो ये क्या पूछ रहे हो कि कैसे पता करें, या ये क्या पूछ रहे हो कि कैसे रोकें झुन्नू को? नहीं रुक सकता। बंदर रुक सकता है? नहीं रुक सकता। बस ये देख लो कि बनाने वाला कौन है। ये मत देखो कि क्या बनाया गया, ये भी मत चाहो कि कुछ ना बनाया जाए। वो घर बनाएगा तो घर घटिया होगा, और पूड़ी तरकारी कद्दू बनाएगा तो वो भी घटिया होगा। बहाना बनाएगा तो बहाना भी घटिया होगा। वो जो कुछ बनाएगा सब घटिया होगा। ये देख लो किसने बनाया। झुन्नू ने बनाया तो सब घटिया ही होगा। अब बंदर आ गया तुम्हारे पास और बोल रहा है कि मैंने एकांकी नाटक लिखा है, तो क्या करोगे? 2 घंटे तक बैठ करके उसका मूल्यांकन करोगे? कुछ नहीं करो। बोलो तू 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 3 और लिख ले, चल शाबाश, और ये केला और ले जा। बंदर ने नाटक लिखा है तो बंदर ही जैसा होगा।
इतना क्या परेशान होना? परेशान इसलिए होते हो कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है कि बंदर भी कभी ना कभी तो कुछ अच्छा करके दिखा देगा ना। कृष्ण कितना भी बोल दें, निराशी निर्मम हो ही नहीं पा रहे। आशा से टंगे हुए हो कि है तो बंदर, पर क्या पता कभी कुछ अच्छा ही कर दे, तो खोजते रहते हो कभी कुछ अच्छा हो ही जाए। क्या पता कुछ नहीं होता, निराश हो जाओ। बंदर जो करेगा बर्बाद ही करेगा, बहुत सोचने की उसमें जरूरत नहीं है। नहीं, पर ऐसा थोड़ी है। देखिए आचार्य जी, आपकी 90% बातें ठीक होती हैं, 10% गलत होती हैं, और हमारी 90% जिंदगी खराब है लेकिन 10% अच्छी भी है। ये जो तुम 10% बचा के रखते हो ना, यही नरक है तुम्हारा। अरे मान ही लो आचार्य जी महान है, 100% सही बोलते हैं। इसी में तो तुम बचे हुए हो। कोई 90 में बचा है, कोई 99 में बचा है, तुम भी तो 99 के फेर में हो। कि आचार्य जी वैसे तो 99% बातें सब सही बोलते हैं, पर 1% गलत बोलते हैं। और 1% कौन सी गलत बोलते हैं? जो बातें तुम्हें चुभ गई वो गलत है। जो बातें बिल्कुल सीधे सीधे तुम पर आघात कर रही हो गलत है। 99% ठीक बोलते, बहुत हम सम्मान करते हैं, ऐसा थोड़ी है। कोई ये ना सोचे कि हम धोखेबाज है, कृतघ्न है, कि हमें निष्ठा की कोई कमी है। 99 छोटी बात होती है, 99 माने शून्य। उस 1% में तुम अपने आप को बचा ले गए। निराश हो जाओ, 1% भी अपने लिए मत छोड़ो। नहीं ऐसे मतलब तो मोनोपोली हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र है, 99 आपका तो एक तो हमारा होगा। नहीं, और जैसे बोलो नहीं भाग गया। इत्तू सा तो छोड़ दो, ये जो इत्तू सा है ना, यही बर्बाद कर रहा है तुम्हें। क्यों नहीं निराश हो जाते? क्यों थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना चाहते हो? एक तो हम इतने संतोषी हैं आचार्य जी, पूरा तो सब कुछ तो आपको दे दिया, थोड़ा सा तो हमें छोड़ दीजिए, थोड़ा सा। हाँ। हमेशा आपसे सच बोलते हैं, बस आज ही रात तो डिनर करने निकल गए झूठ बोल के, चोरी करके। थोड़ा सा तो छोड़ दीजिए। वे मरने के लिए कितने डिनर करने पड़ते हैं? एक डिनर काफी होता है। जहर कितनी बार खाना पड़ता है? एक बार काफी होता है। और तुम कह रहे हो 99 बार तो शुद्ध सात्विक ही खाया था, एक ही बार तो जहर खाया, छोड़ दो ना। बड़ी से बड़ी गलती जिंदगी में एक ही बार करनी पड़ती है। 99 बार मेरी सुन ली, एक बार नहीं सुनी, जिंदगी भर भुगतो। समझ में आ रही बात? नो एक्सेप्शंस, नो अलाउंसेस। नो एक्सेप्शंस माने नो एक्सेप्शंस। रेशियो प्रोपोर्शन का खेल नहीं है, मामला एब्सोल्यूट है। ये मत कहो 99:1। ये अनंत का खेल है, इसमें अनुपात नहीं चलता। अनंत का कोई अनुपात होता है? और रेशियो बनाना भी है तो बोलो ∞1 माने 0। 99:1 में तो तुमने अपनी सारी करतूतें सुरक्षित कर ली, और यह भी कह दिया कि हम तो अच्छे आदमी हैं। 99 बातें तो आचार्य जी की मानी, अपने आप को तुमने अच्छा कहने का खुद को हक भी दे दिया। वारे होशियारी, ऐसे नहीं। जो तुम लगे रहते हो कि थोड़ा बहुत तो हमारा भी ठीक होगा। क्यों? आप कोई भगवान है, आपकी कोई बात गलत नहीं हो सके। भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं शिक्षक हूं, और मैं एक ही केंद्र से बात करता हूं। तो या तो मेरी सारी बातें गलत होंगी या सारी सही है। तुम्हें मेरी एक बात अगर गलत तुम्हें सिद्ध करनी है तो स्वागत है तुम्हारा, लेकिन फिर उस एक बात के साथ मेरी सारी बातें गलत मानो, क्योंकि मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं सारी बातों में। अगर मैंने अलग अलग बातें बोली होती तो हो सकता था कि कुछ बात सही होती, कुछ बात गलत होती। मैं तो एक ही केंद्र से अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग भाषा में अलग अलग वक्तव्य दे रहा हूं, पर सब वक्तव्यों में मर्म तो एक ही है। तो अगर मेरी एक बात गलत है तो मेरी सारी बातें गलत है। यह ऐसी सी बात है कि
पाइथागोरस के थ्योरम का, प्रमेय का इस्तेमाल करके तुमने पूछा, आचार्य जी 6 और 8 है, बेस और परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा? तो मैंने कहा 10। ठीक है, ये ठीक था, बढ़िया। समझ आ रही बात? आचार्य जी 3 और 4 है, बेस और परपेंडिकुलर, बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा? मैंने कहा 5। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, चलो। फिर तुमने कहा आचार्य जी 12 और 5 है, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? मैंने कहा 13। बोले गलत निकला, देखा, ज्यादातर तो सही बोलते हो, बीच बीच में गलत बोल देते हो। अरे इंसान हो, खुद ही बोल रहे थे ना, छिपाते अपनी हार नहीं, इंसान है अवतार नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे थे, गलती करते हो बीच बीच में। अरे दादा मेरे, जिस थ्योरम से 3 और 4 मिलकर 5 होते हैं और 6 और 8 मिलकर 10 होते हैं, उसी से 12 और 5 मिलकर 13 होते हैं। तो या तो मैं गलत होऊंगा तो तीनों मामलों में गलत होऊंगा, नहीं तो मैं तीनों मामलों में सही हूं, क्योंकि मेरा सिद्धांत एक है। हाँ, 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 तानाशाही ऐसा थोड़ी है। और क्यों गलत है? 12 और 5 के त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज 13 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिस पे दिल आ गया है वो बोलती है 13.5। अब अगर 13 है तो वो गलत निकली, वो गलत निकली, तो फिर तो स्वार्थ पे चोट पड़ेगी, तो ये आचार्य ही गलत होगा। गौर से देखना, जहां जहां तुम्हें मैं गलत लगता हूं, क्या वहां वहां तुम्हारे स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ रही है? इसीलिए तो गलत लगता हूं मैं। हम्म तुम वहां पे वादा कर आए हो, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तुम उसके पास लेके गए थे कि 12 और 5 हैं, बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना? वो बोल गई 13.5। अभी आचार्य सब गड़बड़ कर रहा है। यहां मान लिया 13 है, उसके सामने बोल दिया 13 है, तो फिर ना 13 ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, सब नष्ट हो जाएगा। वो तो साथ है ही इसी शर्त पे कि दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। समझ में आ रही है बात? जहां से सही बात आनी है वहां से सही ही बात आएगी, जहां से गलत बात आनी है वहां से अगर सही बात भी आ रही है तो वो भी गलत होगी। जहां से सही बात आती है वहां से बात गलत भी लग रही है तो वो भी सही होगी, और जहां केंद्र गलत है वहां से बात अगर सही भी आई है तो भी उसे गलत ही जानना, सतर्क रहना। उपनिषदों से कुछ मिल रहा है जो दिल दुखा रहा है तो भी तुम्हारे हित का है, ये मत कह देना गलत है। दिल दुखता है तो दुखे। और मनोहर कहानियों में कुछ मिल रहा है, धर्म में भी तो मनोहर कहानियां बहुत चलती हैं, वो धार्मिक मनोहर कहानियों से कुछ मिल रहा है जो बड़ा रसीला लग रहा है, आ हा हा रस बह गया, तो भी जान लेना कि यहां पर फंसेंगे, नरक है। केंद्र ही गलत है, कहानी का केंद्र है। उपनिषद दुख भी दें तो भी अनुग्रह मानना, और कहानियों से सुख भी मिलता हो, रसधार भी मिलती हो, तो भी दूर रहना। कहानियां सब जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना,
लोगन राम खिलौना जाना, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहें कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहें कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करु श्रृंगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करु श्रृंगार। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मेरा नाम वीरेंद्र है, जोधपुर से हूँ। मैं एक टीचर हूँ, लेक्चरर, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। काफ़ी समय से आचार्य जी को सुन रहा हूँ। तो आज के सत्र का मैं अवलोकन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें समता जो होती है, समभाव, वो स्वतः आता है, हमें ओढ़ना नहीं है। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है। खासकर जब हम आचार्य जी के साथ होते हैं तो हमें कई ज्ञानी, हम अगर कहीं सुनेंगे तो ऐसा लगता है अरे इससे ज्ञानी तो हम हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है कि हमें ना ओढ़ना नहीं है समता को। और सीधा सा है, विवेक का हमेशा इस्तेमाल करना है। एक चीज आज बिल्कुल क्लियर हो गई, हमेशा विवेक का, क्योंकि मैं हूँ। अगर अहम है तो विवेक का इस्तेमाल करना है। विवेक का मतलब सीधा सीधा है, ईमानदारी। मैं जहाँ पर हूँ वो चीज सीधी सीधी मुझे अपनी रखनी है। और इसका सीधा रास्ता है, आचार्य जी 1000 बार, लाख बार, अनंत बार बोल चुके हैं, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और कुछ नहीं। इसके लिए बहुत अच्छा आज मुझे एक उलटवासी मिली कबीरदास जी की, वो मैं बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कह ही कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परवान। धन्यवाद।